नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। आज इंटरव्यू होगा धाकड़ विद सुधीर जाखड़। साध्वी देवा ठाकुर अक्सर सोशल मीडिया पर विवादों में रहने वाली ये चर्चित साध्वी करनाल जिले के ब्रास गांव से संबंधित है। आपको बता दें कि बदन पर टैटो, गोल्ड और हथियारों की शौकीन साध्वी अक्सर विवादों में सोशल मीडिया पर छाई रहती है। इन्हें डिजिटल साध्वी कहें, मॉडर्न साध्वी कहें या बंदूक वाली साध्वी कहें, तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम खुद पहुंचे हैं गांव ब्रास स्थित देवा धाम में। उससे पहले नजर डालते हैं इनके जीवन पर। तब तक बने रहें द लोकल न्यूज के साथ। साध्वी देवा ठाकुर का वर्ष 2008 से पहले नाम ममता था। बचपन से ही धार्मिक रुचि होने के कारण इनके पिता सुखबीर राणा ने इनको मंदिर बनाने के लिए जमीन दे दी थी। आपको बता दें, साध्वी देवा ठाकुर ने शून्य से संसार बसाने की कहावत को सिद्ध करते हुए मंदिर को आज धाम बनाकर विरोधियों को भी हैरान कर दिया है। 1996 से लगातार हर रविवार को साध्वी द्वारा भक्तों के लिए चौकी लगाकर तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व यज्ञ आदि की सलाह दी जाती है। देवा इंडिया फाउंडेशन नामक ट्रस्ट बनाकर जहां सामाजिक कार्य भी किए हैं, तो वहीं आप यह जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि शादी में फायरिंग के दौरान हत्या के आरोप में साध्वी देवा ठाकुर जेल भी जा चुकी है। समाज के हर वर्ग यानी कि राजनेताओं, मंत्रियों, पहलवानों, लोक कलाकारों, अधिकारियों व गैंगस्टरों से इनका परिचय भी जग जाहिर है। महंगी गाड़ियों, कारों और हथियारों के अलावा इस मॉडर्न डिजिटल साध्वी को गोल्ड मतलब सोना पहनने का भी शौक है। हरियाणा के आम किसान परिवार में पैदा हुई ये साध्वी कई विदेश यात्रा भी कर चुकी है। इंटरव्यू धाकड़ विद जाखड़ में हमारे साथ उपस्थित हैं विवादित और चर्चित साध्वी देवा ठाकुर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर्वप्रथम जैसे आमतौर पर लोग बोलते हैं कि राम राम करो हमारे दर्शकों को, हम चिंतित हैं, हम असमंजस की स्थिति में हैं कि आपको ये कहें कि आप राम राम करो या फिर सत श्री अकाल करो, मतलब क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग इससे करते हो, गुरु ग्रंथ साहब में राम के अलावा कुछ नहीं है। हर पेज पर राम से शुरू होता है, अंत भी राम से होता है, अलग नहीं है। तो मैं राम राम भी कह सकती हूँ, तो सत श्री अकाल भी कह सकती हूँ। दोनों कर दीजिए। जी, आप सभी को जय माता जी के। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि गांव ब्रास में एक राजपूत परिवार में पैदा हुई लड़की जो मुश्किल से 7वीं या 8वीं क्लास में रही हो, वो जिसको गांव और उसका पड़ोस, उसके रिश्तेदार जो है ममता चौहान के नाम से जानते हैं, और वो कुछ ही समय बाद उत्तर भारत में, ये क्या कहें पूरे भारत में, साध्वी देवा ठाकुर के नाम से जो है विख्यात हो जाती हैं। इसके पीछे कहाँ से आपकी सच्चाई जो है शुरू होती है? कहाँ से आपके संघर्ष और कहाँ से आपकी पृष्ठभूमि जो है, साधु का जो जीवन है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका देवाजी धाम पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत भी करती हूं और साधुवाद आपको देना चाहती हूं। आपने बड़ा अच्छा और स्वीट सा एक क्वेश्चन मुझसे किया कि आप कैसे एक ममता से देवा का सफ़र कैसे और कैसे विख्यात हो गए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी छोटा सा एक बीज और उसके ऊपर भी मिट्टी, और मिट्टी को भी वो क्रॉस करके अंकुरित होकर इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। मेरी भूमिका तो उससे थोड़ी सी अलग ही थी। उसी तरह जीवन में एक छोटे से दौर से, एक छोटी सी पूजा पाठ से शुरुआत होते मेरे विचार मुझे यहाँ तक ले आए। बदन पर सोना, टैटू और हथियारों का और कारों का जो शौक है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल की बच्ची को ना तो कारों का शौक था और ना महल और ना ज़रूरत की चीज़ों का। हालात, परिस्थिति, समय, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि समय रहते कब मैं विवादों में आई, और विवाद फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा मांगते हैं, और सुरक्षा फिर ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देती है।
तमाम विवादित चेहरा जो है सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा चेहरा जो है साध्वी देवा ठाकुर है। विवादों के साथ आपका चोली दामन का साथ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जीवन में आपने चोली दामन को स्वीकार नहीं किया या एक साधारण लड़की की तरह जो है अपने जीवन जो है शादी है या परिवार जो है वो होने के बजाय बकायदा आप साध्वी बन गए? ऐसा तो नहीं है कि वो जो चोली दामन जो है वो आपने स्वीकार नहीं किया उसकी वजह से आपके साथ विवादों का जो है नाता रहता है? विवाद मेरे ख्याल से सुधीर जी होते ही तब हैं जब आप स्वीकार नहीं करते। आप सहज कोई भी अवगुण, कोई भी गुनाह, लोगों का दबाव, लोगों की बातें, लोगों की इच्छा जब आप सहज स्वीकार कर लेते हैं तो कोई विवाद ही नहीं करता। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं और दंडता से, अखंडता से खड़े रहते हो, जवाब देते हो, तो लड़ाई रोज होती है। वही शायद मैंने प्रयास किया कि इतनी जल्दी मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, और विवाद रोज होते गए। अच्छा, पीछे के दिनों पे हम नजर डालें तो आपका सिखों को लेकर भी काफी जो है आपकी वीडियो जो है वायरल रही। क्या कारण था, मूल वजह क्या थी और किस वजह से आप चर्चा का केंद्र रहे? देखिए सुधीर जी, एक पंजाब का एक व्यक्ति है, कोई पूरा नाम मैं नहीं जानती उसका, कोई मिस्टर सूरी करके है। उसने बयान दिया कि जो सिख हैं वो 2% हैं और 2% लोगों को कुचल देना चाहिए। तो मैंने लाइव आकर अपने फेसबुक के माध्यम से जवाब दिया कि वो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, वो गुरुओं के सिख जिन्होंने जीते जागते अपने 2-2 बच्चों को फतेहगढ़ साहब में चिनवा दिया, उन गुरुओं की आप बात करते हो जहां देश में जब भी आपत्ति आई, विपदा आई कि उन्होंने घर बेचकर लंगर दे दिया। आप उस हरि सिंह नलवा की बात करिए जिन्होंने हिंदू धर्म की परंपरा बचाने के लिए, हिंदू स्त्रियों का मान सम्मान बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। उस आप बंदे बहादुर की बात करिए जिन्होंने मतलब कुर्बानियों की अगर शुरुआत करें, मुझे लगता है सिखों के बिना कुर्बानियां मतलब अधूरी हैं। अगर सिख ना होते तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ एक हिंदू होके तो हम हिंदू भी नहीं होते। अगर आज हिंदू बचा है तो वो सिखों की कुर्बानियों की वजह से बचा है। हमारी जनेऊ और हमारी चोटियां आज वो सिखों के बलिदान की ओर से बचा है। ये नहीं किसी ने आज विवादित बयान दे दिया। अब संत जरनैल सिंह की बात करिए। जी, वही मैं पूछने वाला था कि आप संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की समर्थक हैं, ऐसा कहा जाता है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला मैं तो संत जी कहूंगी क्योंकि मैं उनके अच्छे विचारों को मानती हूँ। अब देखिए, पिछले दिनों हरियाणा में जब खट्टर सरकार रही और अभी भी है, तो कई जगह सीएम साहब ने गुरुद्वारों के अंदर जाने से इनकार कर दिया कि भाई यहाँ संत भिंडरावाले की फोटो लगी है, और संत भिंडरावाले को आतंकवादी कहकर थोड़ा सा अवॉइड किया सिस्टम को। जहां जहां देखे सरदारों ने काफी सारे मामले हुए, कई जगह विवाद हुआ, कई जगह बड़ा कुछ हुआ, लेकिन आप मानते हो, आप उनको रियल में पढ़िए, आप उनको जानिए। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जब ये कहता था अगर सिख हो तो पूरे सिख बनिए, अगर आप हिंदू हो तो पूरे हिंदू बनिए। वो दहेज के खिलाफ थे, वो औरतों का सम्मान करते थे, वो किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होने देते थे। और उन्होंने लड़ाई अगर लड़ी तो संत भिंडरावाले ने धर्म के लिए लड़ी, और लास्ट आहुति भी उन्होंने धर्म के लिए दे दी। अभी जो है कि 2-3 दिन पहले त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और वहां से जो मुख्यमंत्री हैं विपल्व, उन्होंने बयान दिया है बकायदा कि जो सरदार जो होते हैं वो पागल होते हैं और जाट जो होते हैं वो बेदिमाग होते हैं। उसके बारे में आपकी क्या? देखिए, इस तरह के जो वाहियात लोग हैं, चाहे वो जाट कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर भी 1-2 सिरफिरा है, आए दिन जाटों के ऊपर बात करता है। बात उनकी होती है जिनमें दम होता है। सिखों को भी उन्होंने पागल कहा है। सिख त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, सिख तो उस क्रांति का नाम है, सिख तो उस बेशक वो धर्म हिंदू धर्म से निकलकर बना हो, सिख तो आप मैं कहूँ कोई व्याख्यान करते करते कई सदी कई जन्म निकल जाएंगे। अगर सिखों की आप बड़ाई की बात करो, सिखों के आप धर्म की बात करो, कुर्बानियों की बात करो, और मैं ये कहती हूँ कि सिख अपने आप में एक धर्म और एक क्रांति है। और ऐसे ऐसे पागल कई लोग नेता आते हैं चले जाते हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो साधु का जो जीवन होता है, कभी कभी खुद को कंफ्यूज्ड महसूस करते हो, या फिर कभी कभी ऐसा है कि लोग जैसे आपको विवाद में जो है चर्चा में रहते हैं, आपका विरोध करते हैं, तो कभी फ्रस्ट्रेशन में ऐसा फील नहीं होता कि शादी कर लेती तो कहीं ना कहीं ठीक रहता? विचार आया कभी शादी का, या फिर भविष्य में क्या कुछ ऐसी कोई संकल्पना, कोई योजनाएं आपकी, कुछ बताएंगे? नहीं, मैं ये देखती हूँ 95% जो शादीशुदा लोग हैं
हमारे देवाजी धाम आते हैं, धर्म स्थानों पे जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, ओम शांति आश्रमों में जाते हैं और यही कहते हैं कि महाराज जी फंस गया मैं तो, महाराज जी ये हो गया मेरे साथ, साध्वी जी कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्या निकाल लिया, रही संतान की बात, रही किसी अपने की बात, बंधन कभी अपनापन पैदा नहीं कर सकता। हाँ, हम हिंदू धर्म में पैदा हो रहे हैं, संत परंपरा है, उन सबको हम मानते हैं कि शादी जरूरी है, बच्चे जरूरी हैं, कैसे चलेगा, युग कैसे चलेगा, सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो सारी चीजें हैं, वो कैसे कौन वो करेगा फॉलो। तो कभी ऐसा महसूस होता है कि आपने समाज के प्रति जो है बहुत जिम्मेवारी जो है वो आपने निर्वहन कर लिया और अब आपको कभी शादी करने का ख्याल आ सकता है मन में? नहीं सुधीर जी, नेवर एवर, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मेरा ये अपना संकल्प है जीवन में, किसी का दबाव नहीं है मेरे ऊपर और अपनी मर्जी से मैंने इस धर्म को अपनाया। अच्छा, मैं आपको 2008 से जानता हूं, जनवरी 2008 से, और लगता है 12 साल हो गए हैं। काफ़ी बदलाव मैंने आपको देखा है। मैंने आपको श्री माता ममता जी महाराज के नाम से देखा है, उसके बाद साध्वी देवा ठाकुर हैं, फिर आपके जो है बहुत सारा बदलाव आया आपका। पहले आप हेल्दी होते थे, अब काफ़ी आपने खुद को फिट किया। अब आपकी फिटनेस का राज क्या है, ताकि लोग प्रेरणा लें और बीमारियों से दूर रहें? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया सुधीर। सन 2012 कब था और आज सन 2020, ये इतना लंबा सा सफ़र, और इस सफ़र के दौरान कई अच्छे और बुरे अनुभव भी मैंने महसूस किए। लेकिन मुझे लगता है असली सुखद, असली आनंद जब आप फिट हो, खुश हो, और अपनी फिटनेस तो मुझे लगता है हर आदमी को बना के रखनी चाहिए, जीवन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नहीं, काफ़ी वेट जो है वो आपने रिड्यूस किया है, उसका मतलब हाँ, मैंने 45 यानी 45 किलो वेट कम किया। एक समय मैं 90 किलो की होती थी, आज 50-52 किलो की हूँ। तो कंटिन्यू मैं आज भी डाइट प्लान लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, सुबह वॉकिंग करती हूँ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, ये सब मैं करती हूँ, मेरा शौक है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो क्या औरत के पीछे भी किसी आदमी का हाथ होता है उसकी सफलता में? क्या आपका कुछ ऐसा रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आपको लाइफ में मिला हो जिसकी नहीं, अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं सुधीर। अगर ऐसा कोई होता तो मैं बड़ी सहज स्वीकार करने वाली इंसान भी हूँ और बड़ा सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ। मुझे लगता है पांव खींचने वाले तो हजारों मिले होंगे, अभी तक कोई ऐसा तो नहीं मिला कि जिसने मेरे को प्रॉपर रूप से सपोर्ट किया हो, मुझे आगे बढ़ाया हो या मुझे विचार दिए हो। मुझे लगता है मैंने संघर्ष किया और कोई आध्यात्मिक ताकत जिसको मैं देवी के रूप में मानती हूँ वो मेरे साथ है। अच्छा, एक आम सामान्य जो इंसान होता है, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई उसके जीवन का प्रेम प्रसंग रहता है, या फिर कहीं ना कहीं इंसान जो है वो खुद में कभी कमी ऐसी महसूस करता है, या कभी ना कभी प्रेम या प्यार कुछ ऐसा होता है। कभी लाइफ में साध्वी देवा ठाकुर को प्यार हुआ है? मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे, जैसे सोनू मालपुरिया, उससे आपने पूछा एक क्रिमिनल से कि क्या आपका प्रेम प्रसंग रहा, वो बंदूक ही निकाल के बैठ जाए आपके सामने कि सुधीर जी मेरा तो प्रेम इन बंदूकों से हो गया यार, तो मैं क्या प्यार करूंगा। आज आप मेरे सामने पूछने लगे कि साध्वी जी आपका कोई प्रेम प्यार, प्रेम बिना जीवन अधूरा है। जो प्रेम नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं कर सकता, और वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो। प्रेम का अर्थ है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। हम समझ सकते हैं प्रेम, प्यार, वात्सल्य, तीनों का अर्थ एक है, लेकिन तीनों के जो है अलग अलग बातें हैं, भूमिकाएं अलग अलग है। मैं प्यार की बात जानना चाहता हूँ, लव की बात जानना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता तो जीवन आज कहीं और होता, किसी और दिशा में होता, और हम कुछ और दिशा निर्देश कर रहे क्योंकि कभी ना कभी क्या है कि आप मॉडर्न भी हैं, काफ़ी डिजिटल हैं, काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, काफ़ी शौकीन भी हैं। उस लिहाज से मैंने आपसे पूछने चाहा है। जिस तरह से मैं जीवन जीती हूँ उस तरह से उसकी आज़ादी भी बढ़ जाती है, और जो आज़ादी बढ़ती है उस आज़ादी के साथ मैं मानती हूँ ये मेरा अधिकार है। मैं इसको गुलामी में परिवर्तन नहीं करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। नहीं, हम देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे जहाँ लोग आपका विरोध करते हैं, वहीं बहुत सारे आपके फॉलोवर जो हैं वो आपको लव यू भी बोलते हैं। हाँ, लव यू टू, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लव यू टू, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और मैं अपने विचारों की आज़ाद हूँ और अपने विचारों का निर्माण मैं स्वयं करती हूँ। अच्छा, क्रिमिनल्स का आपने जिक्र किया,
आपने अभी क्रिमिनल्स का नाम लिया, मैं जानना चाहता हूं कि जो साध्वी जो देवा ठाकुर हैं, हरियाणा ही नहीं मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लगभग जो है तमाम जितने भी गैंगस्टर हैं सबके साथ आपकी फोटो होती है, बकायदा वो आपके पास आते जाते हैं। क्या कारण है कि जहां श्रद्धालु आते हैं वहीं गैंगस्टर भी जो है एक से एक गैंगस्टर के साथ आपका नाता रहता है? मेरा कभी किसी से कोई नाता नहीं रहता और ना ही मेरा किसी से कोई डायरेक्टली नाता अब भी नहीं है, पहले भी नहीं था। लेकिन सुधीर जी, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं उन पर आने का अधिकार हर प्राणी का है और अपराध के बाद प्रायश्चित करने का भी उसका पूर्ण अधिकार है। और गलतियां हर आदमी के जीवन में होती है। इवन अगर वो जेल जाता है तो उसको भी सुधार घर बोला जाता है। लोग मानने वाले उसको भी अपने तरीके से मानते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को आपके यूट्यूब चैनल पे देखा तो एक बार मेरे मन में भी शंका हुई कि सुधीर, आजकल क्रिमिनल्स क्या माइंड में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शोधन है ना और इसके बाद का जो जीवन है वो असली है। जी अच्छा, जैसे विवादित आप रहते हैं और लोग जो हैं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तंत्र मंत्र पूजन जो है वो करवाते हैं। आपने कभी ऐसा करवाया कि आपके विवाद जो है आपसे दूर हो जाए? कोई मंत्र कुछ ऐसा इजाद किया कि आपका विवादों से जो है आपका नाता मैं तो विवाद मानती नहीं हूँ सुधीर। अगर मैं विवादों में होती तो मैं सूख के काटा हो गई होती और डिप्रेशन का शिकार हो गई होती। मैं बीमार नहीं हूँ और ना मेरा कोई विवाद है। नहीं, अभी हाल ही में आपका विवाद आया था जो अभी पीछे 1-2 महीने में कोरोना टाइम में ही, इसी में हमने देखा कि साध्वी जहां सौम्यता से बात करती है, उसकी शीतलता से अपनी वाणी का जो है अपने लाइव पेज पे जो है वो आप अपने विचार रखते हैं, वहीं आपकी जुबान भी जो है फिसली नजर आती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? सुधीर जी, काली, चंडी, दुर्गा वो एक ही माँ के रूप हैं और हम उसके अनुयायी हैं। जब कोई सीधी भाषा से नहीं मानता तो कभी कभी उस रूप, रुद्र रूप को धारण करना पड़ता है। हम कलयुग के प्राणी हैं और इस युग में रहते हैं। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ मैं भी। जी अच्छा, ये बताइए साध्वी देवा ठाकुर जी, आगे आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि कई बार ऐसा खबर आती है कि आप राजनीति में भी आ सकती हैं, कभी ऐसा होता है कि आप अपने संगठन का जो है विस्तार बड़ी तेजी से कर रहे हैं। क्या योजनाएं हैं आपकी? अभी राजनीति का तो सुधीर जी कोई विचार नहीं है मेरा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं शोधन कर रही हूँ कई सालों से, विचार भी कर रही हूँ, कई तरह के अच्छे और बुरे लोगों को भी देख रही हूँ, अपने विचारों का भी मंथन कर रही हूँ। बहुत जल्दी कुछ नया करने का विचार जरूर है मेरा कि अनुभवी मैं भी हो चुकी हूँ, अनुभवी आप भी बहुत हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ सधे हुए लोग समाज को सुधारें। देवा इंडिया फाउंडेशन की संस्थापक साध्वी देवा ठाकुर, लगातार आपके इंटरव्यूज आते हैं, अलग अलग चैनल्स जो हैं आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो आज तक आपके सीक्रेट, जो रहस्य जो आपके जीवन का हो, जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया, आज दर्शकों के सामने कुछ बताने की इच्छा है? मैं आपके चैनल का पहले भी स्वागत कर चुकी हूँ और हृदय की गहराई से इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि सुधीर से चैनल के अलावा मेरा एक बड़ा अच्छा रिश्ता आपसे रहा। एक अच्छे दोस्त की तरह हैं आप, मेरे अच्छे अनुयायी की तरह हैं, अच्छे बच्चे की तरह हैं। और अब मैं चाहती हूँ आपने जो मेरे विचार, इंटरव्यू मैं नहीं कह सकती इसको, एक अच्छी वार्तालाप मैं कहना चाहूँगी सुधीर, कि मैं जीवन में खुली किताब की तरह मैं जी और अभी भी जीती हूँ। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी ही हूँ। मैंने कोई गुफाएं नहीं बना रखी, ना कोई ऐसे रहस्य छुपा रखे। मैं धरातल पर रहती हूँ, मेरे फादर की दी जमीन में रहती हूँ और जबकि मैं कहती हूँ मैं ये सब ओपन करती हूँ और ओपन खाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके विरोधी जो हैं उनके खिलाफ जब आप लाइव आते हैं तो आप बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। अभी कुछ जो लोग हैं, तमाम विरोधी भी आपको देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और आपके समर्थक भी आपको देख रहे हैं। अपने विरोधियों को क्या जवाब देना चाहोगे? कुछ एडवांस में कुछ बोलना चाहोगे कि विवाद से आप दूर रहें, वो आपके साथ दोबारा कुछ ऐसा पंगा ना लें?
नहीं, मैं कभी किसी को चैलेंज नहीं करती। नहीं चैलेंज नहीं, मैं हाँ, मैं स्वीकार जरूर करती हूँ, जो है रखना चाहेंगे वो कि मैं वो ये चाहती हूँ। हम कामना करते हैं कि विवादों से जो है आपका नाता भी छूट जाए, लेकिन उसके लिए मैं एक्सेप्ट ही कई नहीं बार क्या है कि आदमी जो है बीमारी से पहले ही खुद की सुरक्षा करता है, ठीक है, उसको लगता है कि दोबारा फिर कोई विवाद आ सकता है, तो उससे पहले कुछ एक्शन का रिएक्शन कुछ। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया ये मेरा डायलॉग नहीं है, बल्कि लोग मुझे कॉपी करते हैं। और पहले भी ना दौड़े मैदान छोड़कर ना अब दौड़ेंगे, उनका जब दिल करे जहां दिल करे जैसे दिल करे लोग करें। मैं बिल्कुल ओपन आराम से जीती हूँ, पहले मैं छेड़ती नहीं और फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ, और अभी भी उसी दमखम के साथ कहती हूँ, अगर कोई मेरे धर्म पर, मेरे बाप पर, मेरी जमीन पर आकर कोई मुझे ललकारे तो मेरा इतना भी खून ठंडा नहीं हुआ कि मैं जवाब ना दूं। अच्छा, तमाम बातें हमारी लगभग हो चुकी हैं, उससे अतिरिक्त मैं जानना चाहूंगा कि हॉबीज क्या हैं साध्वी देवा ठाकुर की, क्या पसंद है, क्या शौक रखते हैं? अब पसंद नापसंद का विषय सुधीर मुझे लगता रहा नहीं। अब तो मैं, जैसे आपको गाड़ी ड्राइव करना बहुत पसंद है, ऐसे कुछ और हॉबीज आप? नहीं, पिछले कई सालों से आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ या कहीं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा। मैंने देखा है कि उस टाइम साध्वी देवा ठाकुर को बहुत ज्यादा जो है शौक होता था कि गाड़ी ड्राइव करनी है, जिद्दी होते थे आप। 2003 में फर्स्ट टाइम किसी सेवक ने मुझे गाड़ी छोटी सी गिफ्ट की। उसके बाद भगवती की कृपा से संसाधन तो जीवन में आ ही जाते हैं, जैसा जैसा आदमी काम करता है बढ़ता रहता है, आगे विस्तार होता रहता है, संपर्क लोगों से बढ़ते गए। हम अकेले चले थे, काफिला साथ आ गया, वो कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरा, अगर आप शौक मानोगे, एक्सरसाइज करना, खुद को फिट रखना और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक पूजा पाठ करना, आज मेरा यही शौक है बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।